अ, मैं ये पूछ रही थी कंप्यूटर साइंस में ऑन योर फेस है, मतलब आपको पता है कि आप अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आप ये काम फ्यूचर में करोगे या आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का तो ऐसा भी हो जाता है ना कि आपको किसी इंस्टीट्यूट की भी जरूरत नहीं है, आप शुरू से ही लग सकते हो और अपना जो भी कोडिंग वगैरह है वो आप करके उस लेवल तक जा सकते हो। यू डोंट एक्चुअली नीड ये सारे साल जो होते हैं, अगर आपको कोडिंग में ही जाना है, कोडिंग आप बचपन से भी कर सकते हो। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर भी आपको वो पढ़ाई की जरूरत है, वो आपको जाके उस इंस्टीट्यूट में समझना पड़ेगा कि कैसे। बहुत ज्यादा करेक्ट है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आगे लाइफ में उन्हें देख के लगे कि अरे शिट यार, मैकेनिकल इंजीनियर से ये भी आप कर सकते थे, एंड इट्स मोर कूल। मतलब ये बहुत कूल लग रहा है मुझे, अगर मैं शायद ये करती तो मैं कर लेती। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि ऐसे कौन से काम है मैकेनिकल इंजीनियर में जो एज ए पर्सन जो नहीं चाहता सिविल मतलब ऑन रोड पर काम करना, कि आपने जो जो नाम लिए मोस्टली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कईयों के अगर मैं सिविल की बात करूं तो वो हमेशा यही बोला जाता है कि ऑन साइट वर्क ज्यादा होता है। एंड कुछ लोग, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी, वो नहीं चाहते कि वो ऑन साइट जाके काम करें। करेक्ट, वो अपना, हाँ करेक्ट, दैट इज हाँ। योर प्रेफरेंस बेसिकली, हर एक का प्रेफरेंस है कि मैं हाँ, ये काम करना चाहता हूँ। तो मैं वो पूछ रही थी कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ऑन साइट ना जाके भी, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, अगर मैं 11th 12th में हूँ, मुझे पता है कि ये काम आगे, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूंगी तो मुझे ये काम मिलेगा और ये काम ऑन साइट पे नहीं होता है, ये आप आराम से बैठ के घर पे इन द सेंस एक रूम में कर सकते हो, बट इट्स मैकेनिकल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे वो पूछना था कि ऐसे कौन से काम है, जैसे आपने डिजाइनिंग बोला ना, डिजाइनिंग इज मोस्टली ऑन लैपटॉप, आप लैपटॉप पे करोगे या फिर बट डिजाइन का मेजर एक बेसिकली, एक फैक्ट्री में जाके करोगे। नहीं डिजाइन इज नॉट ओनली डिजाइन, राइट? यू हैव डिजाइन मतलब आपको डिजाइन करना है, उसे बिल्ड करना है, उसे टेस्ट करना है। तो आप डिजाइन तो आप डेस्कटॉप पे कर लोगे एक जगह बैठ के, बट आप जब बिल्ड करोगे फिजिकली यू हैव टू बी इन फैक्ट्री। जब टेस्ट करोगे फिजिकली यू हैव टू बी ऑन द टेस्ट वैगन टू हाँ, टेस्ट मतलब इट। नॉट एक्सटेंसिवली नहीं है ऑन साइट, आंसर नहीं देते बाहर जाके है जैसा भी हो। मैं बस वही पूछ रही थी कि ऐसे कौन से काम है मैकेनिकल इंजीनियर में तो आप आई कर थिंक सप्लाई चेन रिलेटेड जॉब्स जो भी है मैकेनिकल में, वो आप यू डोंट नीड बेसिकली। तो सप्लाई चेन हो गया, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, स्पेसिफिकली ऑन द मैनेजमेंट साइड, और प्रोग्राम मैनेजमेंट। देन आई थिंक हाँ, ये दो तीन जो फील्ड है उसमें आपको बिल्कुल, मतलब आई डोंट थिंक यू नीड टू गो ऑन साइट। यू आपको 100% यू कैन जस्ट सिट ऑन योर डेस्कटॉप एंड वर्क। बाकी जो प्रोग्राम जो मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोग्राम मतलब कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, राइट? तो आपको उसके लिए चाहिए मैन मशीन मनी, राइट? लाइक 5 M's, 5 M जो बोलते हैं ना हम, मैन मशीन मनी, देयर आर टू मोर समथिंग्स। ओके, तो वो जो 5 M's है उनको मैनेज करने का काम होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट का। मतलब एक स्पेसिफिक बजट के अंदर एक टीम बनाओ, ठीक है, और फंक्शनली जैसे प्रोडक्ट चाहिए वैसा डिलीवर करो, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट। ओके। मतलब आप समझ, हाँ ट्रेजर है, इट्स लाइक अ ट्रेजरर यू कैन डू। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का? प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कैसा है कि कोई कंपनी है, आप समझ लो उनके पास 10 प्रोडक्ट है, ठीक है? तो कोई भी कंपनी के आप देखोगे तो जो 80 से 90% रेवेन्यू आता है वो मिनिमम प्रोडक्ट से आते हैं, राइट? तो बेसिकली वो जो मैनेजमेंट होता है कि बेसिकली आपको प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन देखना है, उस हिसाब से अपने स्पेक्स बनाने हैं, एक प्राइस टारगेट के अंदर बनाने हैं। वो प्राइस टारगेट के लिए आपको कौन से कॉस्ट पता होनी चाहिए, राइट? उसके बाद अ, ये सारी अलाइनमेंट के लिए आपको एक अपने लेवल से अप, विच इज अपर मैनेजमेंट, और एक अपने लेवल से नीचे वाला मैनेजमेंट, दोनों से दोनों को लिंक करके प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करना इज जॉब ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर। तो अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, प्रोडक्ट डिजाइन वाले में क्या काम होता है? अगर मान लीजिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, ऑन साइट वगैरह नहीं, ये नॉर्मल पूछ रही हूँ मैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरा सपना है कि मुझे प्रोडक्ट डिजाइन में जाना है। करेक्ट, तो एज अ प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर
एक्चुअली आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहली बात बेस जो बोलते हैं ना, बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए मटेरियल्स में, मटेरियल क्या है। सेकंड, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, मतलब it is all about creativity because your product should look aesthetically good, right? थोड़ा creative होना पड़ेगा। Then you should know some softwares, basically basic knowledge of software। जैसे practice करोगे आप expert बन जाओगे उसमें। And then I think yeah, ये सारी जो thermals, fluids और structures आपका बढ़िया होना चाहिए as a design engineer। अच्छा, डिजाइन इंजीनियर में काम, जैसे आपने बोला कि हम डिजाइन करते हैं, तो यूआई यूएक्स एंड जो भी इंटरफेस वगैरह जो काम कंप्यूटर साइंस वाले फॉर वेबसाइट के लिए करते हैं कि वो इंटरफेस अच्छा हो, तो डिजाइन वाले क्या करते हैं? मतलब डिजाइन वाले क्या एक्चुअली डिजाइन में क्या होता है? सिंपल फॉर एग्जांपल मुझे ये बॉक्स डिजाइन करने के लिए दिया गया, ठीक है, तो जो डिजाइन रिक्वायरमेंट आएगी वो बोलेंगे कि देखो हमें एक 2 इंच बाय 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बनाना है, जिसमें जो अच्छा दिखना चाहिए, एस्थेटिकली इट शुड लुक गुड, इजी टू हैंडल होना चाहिए, मतलब इजीली ओपन कर सकता है वो चीज को ऐसे, ठीक है। बाद में जो उसके अंदर की चीज है वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर कोई दबाए जोर से या फिर ट्रांसपोर्टेशन में दब जाए, इट शुड नॉट डैमेज द इंटरनल थिंग्स, राइट। एंड देन बेसिकली चीप, मतलब ऑप्टिमल जो कॉस्ट पे है उस पे बन जाए। इट शुड नॉट बी लाइक समथिंग विच यू आर मेकिंग वेरी कॉस्टली, राइट, क्योंकि एक मार्केट में हमेशा कंपटीशन होता है, तो कॉस्ट टारगेट के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ता है। तो जो ये हम बोलते हैं फंक्शनल स्पेक, तो ये जो फंक्शनल स्पेक के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन चालू करते हो मेजरली, तो डिजाइन के हिसाब से फिर देन यू गो इनटू डिटेल ऑफ क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और फिर वो ऑप्शन में से देन यू हैव अ ब्रॉडर डिस्कशन, मतलब जैसे कॉस्टिंग वगैरह की सबकी बात की मैंने, राइट। तो आप 4 कॉन्सेप्ट ले जाओगे, उनको बोलोगे देखो ये 4 कॉन्सेप्ट है, ये 4 में से आप बताओ कि कौन सा बढ़िया है, बिकॉज एज अ डिजाइन इंजीनियर you present those concepts and then there will be debate around okay इसका कॉस्ट सही ज्यादा होगा कम होगा, फंक्शनली ये बेटर रहेगा ये बेटर रहेगा, फिर कोई बोलेगा अरे ये नहीं ये करके देखो, तो और उसके बाद आप फाइनल एक कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करते हो कि भाई ये बनेगा, ठीक है। फिर ये जब बनेगा तो आप उसको डिटेल में बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, फिर उसको टेस्ट करते हो पहली बार, एंड देन जब वो पहली बार टेस्ट करोगे आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कमी दिखेगी, फिर वो प्रोडक्ट जब पहली बार जो भी कमी है वो आप फिर दूसरी बार बनाओगे, उसे पूरी करोगे, एंड देन इट गोज इनटू मास मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा एक डिजाइन का जो है वो साइकिल होता है। तो सप्लाई चेन में क्या था? सप्लाई चेन में क्या कर सकते हो? सप्लाई चेन में मेजरली जैसे हर एक चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, राइट। तो इन्वेंट्री भी आप अगर देखा जाए तो इट्स अ कॉस्ट। इफ यू बाय समथिंग इट इज डेड इन योर स्टोर विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, यू आर इंक्रीजिंग लिएबिलिटी ऑन द कंपनी, करेक्ट, लिएबिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो मेजरली सप्लाई चेन का काम ये है कि आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन करो, कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कुछ भी हो जो भी यूज हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करो जिससे कभी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर कोई क्रंच आ जाए, ठीक है, तो वो क्रंचेस रिजॉल्व करो। ये मेजरली सप्लाई चेन का काम होता है। ओके, एंड मटेरियल मैनेजमेंट, आई गेस ये आपने बोला था। हाँ, तो मटेरियल इज अगेन पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, दे बेसिकली लुक इनटू ऑल डिटेल्स ऑफ नया वेंडर क्वालिफाई करो, कॉस्ट अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसको कॉम्पिटिटर लाओ, कॉस्ट कम कराओ, ये सारे काम सप्लाई चेन वाले करते हैं। मतलब ये तो फिर डिस्कशन वाला काम ज्यादा हो गया। हाँ करेक्ट, नहीं बट इस टेक्निकल डिस्कशन बेसिकली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि ओके दूसरा आदमी जो है वो मतलब उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी, यू शुड नो टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ द थिंग्स इवन इफ यू आर इन सप्लाई चेन। ग्रेट यार। Until you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past
all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.